अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो इंतहाई अहम है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स के जो हैं वो प्रैक्टिकल और वाइवा स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो है ये आपके प्रैक्टिकल वाइवा एग्ज़ाम से रिलेटेड है। अक्सर उनमें जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आपका नॉलेज वो चेक कर सकें, आपका बेसिक नॉलेज जो है वो देखें कि स्टूडेंट को कितनी हाव नाव है सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो कि बहुत इजी हैं और अक्सर इन्हीं बेसिक क्वेश्चंस में से ही अक्सर जो है वो एक्सटर्नल जो होता है या एग्जामिनर जो होता है वो आपके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन हैं वो एनाटॉमी सब्जेक्ट के देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टूडेंट एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर दूँ कि आप जब भी जिस भी पेपर का वाइवा देने चाहें तो हमेशा उसकी डेफिनेशन उस सब्जेक्ट की, उसकी एप्लीकेशंस जो है ना ज़रूर पढ़ के जाएं। ठीक है, ये एक दो चीज़ें होती हैं जो कि एक्सटर्नल आपसे ज़रूर पूछता है। और बाकी आपने बहुत रिलैक्स होके जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आंसर देने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपका वाइवा अच्छा जाएगा, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, कि बॉडी के अंदर सबसे छोटी बोन कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास स्टैपस। ठीक है, कि स्टैपस जो है हमारी कान के अंदर एक छोटी सी बोन होती है, उसको जो है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। फिर है जी, नेम द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, बॉडी की जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है आपने उसके बारे में बताना है। तो उसका आंसर हमारे पास आ जाता है फीमर इन लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वट आर द टाइप ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स की टाइप आपने बतानी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जॉइंट्स तीन तरह के होते हैं, मूवेबल, स्लाइटली इमूवेबल और मूवेबल। ठीक है, यानी तीन तरह से हैं, यानी कि एक ऐसे जॉइंट जो कि आपको मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करेंगे, एक स्लाइटली मूवेबल होते हैं जो कि थोड़ी बहुत आपको मूवमेंट अलाउ करेंगे, और इमूवेबल होते हैं जैसे हमारे हेड के या हमारे गम्स के जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो वो जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। नेक्स्ट है जी, वट इज़ द विच ज्वाइंट इज़ द लार्जेस्ट ज्वाइंट इन द बॉडी, बॉडी का सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा है। तो इसका आंसर है नी ज्वाइंट। तो देखिए स्टूडेंट के बिल्कुल एक एक दो दो तीन तीन वर्ड के आंसर हैं, इनको याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट पूछ रहा है, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनके नेम आपने बताने हैं। तो सबसे पहले है जिसमें हमारे पास सेरिब्रम आ जाता है, सेरिबेलम आ जाता है, ब्रेन स्टेम आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेन पार्ट्स हैं ब्रेन के। आगे फर्दर इनकी सब डिवीजन्स होती हैं, लेकिन आपने इतना डिटेल में नहीं जाना वाइवा के दौरान, क्योंकि आप जितना स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे एक्सटर्नल आपको उतना ही जो है ना आप खेलेंगे, आपको तंग करेगा। तो आप सुपरफिशियल जितना टू द पॉइंट आंसर करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। उसके बाद है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, सेरिबेलम का आपने फंक्शन बताना है। ठीक है, अब इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जी वो ये कोऑर्डिनेशन करता है हमारी बॉडी के वॉलेंट्री मूवमेंट्स में। ठीक है, जो कि ऐसी मूवमेंट यानी कि जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, तो उसमें जो है ना ये कोऑर्डिनेशन में इसका रोल होता है। उसके बाद है कि विच वेन इज़ द लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी, बॉडी की जो है ना सबसे लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है। तो उसमें हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कहवा आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है जी, वेयर इज़ द फेमरल आर्टरी लोकेटेड, कि फेमरल आर्टरी जो है वो कहाँ पे लोकेट करती है। तो ये जो फेमरल नाम से ही पता लग रहा है कि ये हमारे फीमर के अंदर यानी कि थाई रीजन के एरिया में जो है ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, नेम द मसल ऑफ थाई। ठीक है, थाई के जो मसल्स हैं उनके नेम आपने बताने हैं। तो इसके में जो तीन इंपॉर्टेंट मसल हैं, एक क्वाड्रिसेप है, हैमस्ट्रिंग्स हैं और एडक्टर मसल्स आते हैं जो कि हमारे थाई के एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पिंक्रियास। ठीक है, पिंक्रियास ग्लैंड का फंक्शन आपने बताना है। तो पिंक्रियास के स्टूडेंट दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, एक तो ये हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स यानी पिंक्रियाटिक जूस को ये सेक्रीट करती है, और दूसरा ये कि इसका काम है ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना बाय सिक्रीटिंग ग्लूकोज एंड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन से जो है जो शुगर का लेवल है वो ये पिंक्रियास कंट्रोल करता है। उसके बाद आ जाता है कि विच ऑर्गन इज़ द लार्जेस्ट इन द बॉडी, तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है। तो उसका आंसर है स्किन। ठीक है, और स्किन के बाद जो सेकंड नंबर पे आ जाता है वो स्टूडेंट आ जाता है हमारा लीवर आ जाता है। ठीक है, तो विच इज़ वट, अगर एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, अगर तो एक्सटर्नल ऑर्गन के बारे में बात करें तो उसमें स्किन आ जाती है, और अगर इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करें तो उसमें हमारा लीवर आ जाता है। ठीक है,
और अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि कौन सा बड़ा ऑर्गन है फर्स्ट पे, तो वो स्किन है और लार्जेस्ट ऑर्गन में आती है। वट इज़ द लोकेशन ऑफ द किडनीज, किडनी की लोकेशन आपने बतानी है। तो किडनी जो है हमें पता है हमारे लंबर रीजन में होती है, या फिर हमारी जो स्पाइन है, ठीक है, उनकी उसकी दोनों साइड पे होती है, ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है, स्पाइन की दोनों साइड्स पे जो है किडनी पेयर में प्रेजेंट होती हैं, और इसको हम लंबर रीजन भी कहते हैं। उसके बाद है जी, नेम द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हैं वो पार्ट्स के नाम आपने बताने हैं। इसमें ड्यूडिनम आ जाता है, ज्यूजिनम आ जाता है, इलियम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लीन, तो स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है कि ये करती है जी फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड को फिल्टर करेगी, एंड इसको जो है हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है कि कब्रिस्तान, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान होता है कि जितने भी आरबीसी 120 डेज के बाद जब डेड हो जाते हैं तो उनको कहाँ पे भेज दिया जाता है, स्प्लीन के अंदर भेज दिया जाता है। फिर स्प्लीन इनकी ब्रेक डाउन करती है, उसमें से जो उनको रिसाइकिल करेगी, जो यूज़फुल मटेरियल है, ठीक है, उसको निकाल के दोबारा से न्यू सेल बनाने के लिए भेज देती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हाइलम ऑफ द लंग्स, लंग्स का हाइलम क्या है, ठीक है। हाइलम स्टूडेंट बेसिकली अगर कहीं और भी किसी और ऑर्गन में भी आपको ये सुनने को मिलता है, तो हाइलम बेसिकली एक वो पॉइंट होती है, एक एंट्रेंस पॉइंट होती है जहाँ से कुछ चीज़ें स्पेशली ब्लड वेजल्स वगैरह, आर्टरीज, वेन, नर्व्स वगैरह जो है ना उस ऑर्गन के अंदर इंटर भी हो रही होती हैं और वहाँ से बाहर भी निकल रही होती हैं। अब जैसे लंग्स में, ठीक है, लंग्स की मीडियल साइड होती है, ठीक है, जहाँ से ब्लड वेजल्स, नर्व्स और जो है ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर हो रहे होते हैं और बाहर निकल रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से किडनी का भी हाइलम होता है जिसमें से यूरेटर बाहर बाहर निकल रहा होता है, ठीक है, या फिर जो कुछ आर्टरीज, वेन्स वगैरह हैं जो है वो इंटर हो रही होती हैं या निकल रही होती हैं बाहर। उसके बाद है नेम द कवरिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट की कवरिंग के बारे में आपने बताना है, ठीक है। अब ये जो कवरिंग है हार्ट की स्टूडेंट, सबसे पहले तो पेरिकार्डियम आ जाती है, ठीक है, जो कि बाहर वाली तरफ होती है, फिर मायोकार्डियम आ जाता है, और फिर एंडोकार्डियम जो सबसे थर्ड वाली लेयर होती है अंदर वाली तरफ। उसके बाद है जी वेयर इज़ द गॉल ब्लैडर लोकेटेड, गॉल ब्लैडर कहाँ पे लोकेट करता है, तो इसका आंसर है जी जो हमारा बिलो द लीवर, लीवर के एग्जैक्टली नीचे जो है एक छोटा सा सैक लाइक जो है ये ऑर्गन होता है जिसका काम है जी बाइल को स्टोर करना और उसको कंसंट्रेट करना, और जब ज़रूरत पड़ती है फिर ये उसको सिक्रीट कर देता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये लीवर के नीचे होता है और हमारे राइट अपर एब्डोमिनल में, ठीक है, एब्डोमिनल रीजन में कि पसलियों से एग्जैक्टली राइट साइड पे जो है ना ये नीचे होता है। इसको हम राइट अपर क्वाड्रेंट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो आ जाता है जी व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्कैपुला, तो स्कैपुला की शेप आपने बतानी है। तो स्कैपुला जिसे हम शाने की हड्डी कहते हैं, ठीक है, हमारी बैक पे लोकेट करती है, दो बोन्स होती हैं बेसिकली ये, तो ये ट्राइंगुलर बोन होती है, ठीक है, एक ट्राइंगल की शक्ल की होती है। उसके बाद है जी व्हाट आर द डिवीजन ऑफ द कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की डिवीजन्स आपने बतानी है। तो हमें पता है कि हम वर्टिब्रल कॉलम को जो है वो 5 रीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सर्वाइकल रीजन आ जाता है जो कि हमारे नेक के अंदर, मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो होता है, फिर उसके बाद थोरेसिक आ जाता है, फिर लंबर आता है, फिर सैक्रल आ जाता है, और फिर कोक्सीजियल आ जाता है, ठीक है। तो ये जो डिवीजन्स हैं ये वर्टिब्रल कॉलम की हैं। उसके बाद है जी नेम द लेयर ऑफ द स्किन, स्किन की लेयर के बारे में आपने बताना है, ठीक है। इसमें एपिडर्मिस आती है, डर्मिस आ जाती है और हाइपोडर्मिस आ जाती है। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली होती है और डर्मिस जो है मिड वाली, और हाइपोडर्मिस जो है थर्ड वाली अंदर वाली लेयर होती है। उसके बाद है जी वेयर इज़ द हार्ट लोकेटेड, हार्ट कहाँ पे लोकेट करता है, तो ये हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर या थोरेसिक कैविटी भी इसको कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लोकेट करता है। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द डायाफ्राम, तो डायाफ्राम का क्या फंक्शन है, तो डायाफ्राम स्टूडेंट हमें पता है कि ये हमारा एक मस्कुलर जो है एक पाउच है कह लें, ठीक है, जिसका काम क्या होता है कि ये हमारे थोरेसिक कैविटी को, ठीक है, यानी चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हेल्प इन रेस्पिरेशन, और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, यानी सांस जब लेते हैं, सांस अंदर आता है जब या बाहर जाता है, तो उस कंडीशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को जो है ना वो स्पेस मिलती है, और जो है फिर ब्रीथिंग में ये हेल्प करती है। फिर उसके बाद आ जाता है जी नेम द बोन्स ऑफ स्कल, स्कल की जो
बोन्स हैं उनके नेम आपने बताने हैं। तो हमें पता है जी, सबसे पहले फ्रंटल होती है, प्राइटल होती है, टेम्पोरल होती है जो कि साइडों की बोन होती है, और ऑसिपिटल है, इथमाइड एंड सफीनाइड। ये तो 5 बोन्स मतलब मिलके जो है स्कल की फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी, विच आर्टरी सप्लाइज टू द ब्रेन, यानी ब्रेन को ब्लड सप्लाई देने वाली, न्यूट्रिशन देने वाली आर्टरी का नेम क्या है? तो वो हमारे पास कैरोटिड आर्टरी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है जी, व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन। तो एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी होती है बॉडी की? कि ये बेसिकली हमारी बॉडी की अपराइट कंडीशन होती है, यानी ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी जो है वो अपराइट हो, ठीक है, फेसिंग फॉरवर्ड हो, सामने की तरफ हो, और हमारे हाथ जो हैं, ठीक है, जो पाल्मर साइड है, ये यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि पाल्मर साइड जो है वो आपकी इंटीरियरली लाई कर रही हो, ठीक है, हाथों की हथेलियाँ मतलब सामने की तरफ हों, फिर आपकी जो फीट की फिंगर्स हैं वो भी एग्जैक्टली सामने की तरफ हों, और आप बिल्कुल सीधे खड़े हों। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। अब इस पोजीशन का बेनिफिट ये होता है कि हम जब भी किसी भी एनाटॉमी में बॉडी को स्टडी करना होता है तो उसमें जो है ये वाली कंडीशन देना जो है वो मस्ट होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आप ज़रूर याद कीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट एक और आपको टिप देना चाहूँगी कि आप जो है जब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, वाइवा के लिए तैयारी करें, तो आपने जो है आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है डेफिनेशंस हैं उनको आपने ज़रूर करना है, और ऑर्गन जैसे अगर कोई है तो उसका फंक्शन ज़रूर देखिएगा कि ये ऑर्गन जो है इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, एक उसकी डेफिनेशन, एक और दूसरा उसका फंक्शन, ये 2 काम आपने ज़रूर करने हैं। ठीक है, हर चैप्टर में से, हर टॉपिक में से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका वाइवा अच्छा होगा, आपके पेपर्स अच्छे होंगे, आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप अपनी जो है वो अच्छी सी तैयारी करें, और अल्लाह से भी मदद मांगें, और बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।